अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि आम इंतखाबात को, इलेक्शंस को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में कितना कामयाब रही है। 2 साल पहले 25 जुलाई 2018 में होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ वफाक और 2 सूबों में हुकूमत बनाने में कामयाब रही थी। वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी हुकूमत कायम की, जबकि केपी में मुसलसल दूसरी मरतबा इंतखाबात जीतकर एक नई तारीख को भी रकम किया। इंतखाबात जीतने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी विक्ट्री स्पीच में आवाम से क्या कहा था, जरा सुनिए। हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया, वो गवर्नेंस देंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले ऐसी गवर्नेंस नहीं आई। पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। हम टैक्स कल्चर ठीक करेंगे, एंटी करप्शन को हम मजबूत करेंगे, नैब को और मजबूत करेंगे, FBI जैसे इदारों को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, नौजवानों के लिए नौकरियां ढूंढने के लिए नई नई चीजें लेके आएंगे। अब सवाल यह है कि जो बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने विक्ट्री स्पीच में की थी, इनमें कितना फ़ीसद इन पे अमल जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर करने में, इनकी हुकूमत करने में कामयाब रही है। हुकूमत को 5 साल का मैंडेट मिला है, लेकिन हुकूमत के अपने लोग अब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है कि हमारे पास डिलीवरी के लिए 6 महीने का वक्त बाकी है। बात यह है, वज़ीर आज़म ख़ुद अपनी टीम को मज़ीद 6 महीनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। क्यों? क्या हुकूमत को इस बात का इदराक हो गया है कि अब ये डिलीवरी का वक्त है, ये डिलीवरी का वक्त शुरू हो चुके हैं, और अगर अब भी हमारी हुकूमत ने कारकर्दगी ना दिखाई तो आइंदा इंतखाबात में आवाम के सामने जाना आसान नहीं होगा। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 सालों में मुल्क को तरक्की के ट्रैक पर ला पाई है? क्या आवाम को रिलीफ मिल सका है? क्या हुकूमत गवर्नेंस को बेहतर कर सकी है? क्या कप्तान की बनाई जाने वाली टीम डिलीवर कर सकी है? इस हवाले से हम लोगों ने एक सर्वे किया कि अवाम इन 2 सालों के बाद इस हुकूमत के बारे में क्या सोच रही है। ज़रा आप भी देखिए अवाम की क्या राय है। 2 साल कारकर्दगी तो अभी तो ये सोच रहे हैं कि करना क्या है। स्कैंडल वाले लोग थे वो अमीर हो गए, ये तब्दीली आई है और तो कुछ नहीं। शुक्र है जो है ना, वो जो है कुछ इदारे मुफ्त कर देते हैं, वरना खर्चा तो कफन दफन का भी हो गया है, बढ़ गया है। तब्दीली तो खाक नजर नहीं आ रही। सिर्फ इमरान खान ने तो बातें बड़े बड़े किए थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, सबक बाग तो लोगों को बहुत दिखाया था। जो 2 साल का इनका पीरियड है उसमें कोई इतनी बेहतरी तो नहीं है जितनी तवक्को थी हमें। अभी तक तो इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आगे जाके इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ ऊपर जा रही है, कीमत तो हर चीज़ की कीमत ही ऊपर जाते हैं। अभी उसने ऐसी यादगारी दे दिया ना कि छोटे से लेकर बड़े तक जो है ना इंशाल्लाह ताला वो याद रखेगा, ऐसे बंदा कभी भी अल्लाह ना लाए। हम तो बिल्कुल मुतमईन नहीं है जी, इन्होंने जो वादे किए हैं एक पर भी अमल दरामद नहीं किया है। पीटीआई ने कहा था मैं सब कुछ करके दूंगा, गरीबों के लिए मैं हर कुछ करूंगा, यहाँ कुछ भी नहीं किया। हम तो खुश नहीं, इसलिए कि रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ महंगा होता है, कभी आटा कभी बिजली। पिछली हुकूमत से हुकूमत बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। 2 साल अरसा हुआ है, पिछली कमज़ोरियों को दूर होते हुए भी टाइम लगेगा। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी तब्दीली की, लेकिन तब्दीली अब नहीं आने वाली, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना वो खुद बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन उसकी जो पूरी काबिना है वो पूरी की पूरी नाकारा है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं सब सही हो जाएगा, लेकिन जब कैसे सही हो जाएगा? उसका 2 साल रह गया तो फिर सस्ता करेगा, फिर बोल सही हो जाएगा ना। ये तो था अवाम का रद्द अमल। सवाल यह है कि हुकूमत ने 2 साल तो गुजार लिए, अब आइंदा आने वाले जो 3 साल हैं ये हुकूमत के लिए कितने चैलेंजिंग है? क्या करना चाहिए हुकूमत को इन 3 सालों में जो इन 2 सालों में नहीं कर पाई? बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने वक्त दिया। इलेक्शन हुए 2 साल हो गए हैं, आपके ख्याल में इन 2 सालों में इमरान खान साहब की हुकूमत कितना कामयाब हुई अपने वादों पर अमल करने में, अपने मंशूर पर अमल करने में? स्पेशली क्या आप समझते हैं कि इन 2 सालों में हुकूमत एटलीस्ट ट्रैक पर चढ़ने में कामयाब हो गई है? शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद फरमाया। देखें, 2 साल हो गए हैं हुकूमत को, लेकिन एक बात वादे होनी चाहिए कि ये 5 साल के लिए मुंतखब हुई है। तो अगर हम इस 2 साल का जायजा लें और उस पर तनकीद करें तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम इसके हक के हुकूमत का इनकार कर रहे हैं। सही, इसको अपनी मुद्दत पूरी करने का हक हासिल है। बिल्कुल। और जब तक कौमी असम्बली में मेजॉरिटी इसके पास हो उस वक्त तक ये हुकूमत जो है वो जारी रहेगी और जारी रहनी चाहिए।
दस्तूर के मुताबिक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक इस हुकूमत के वादों का ताल्लुक है, ये हुकूमत असीर हो गई है खुद अपने दावों की। और इमरान खान साहब ने जो दावे किए थे और जो ख्वाब दिखाए थे, वो उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो पूरे हुए हैं। खुद उनके अपने वोटर जो हैं वो सख्त गैर मुतमईन है, क्योंकि महंगाई में इजाफा हुआ है, बिल्कुल बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, शरह नमू कम हो गई है बल्कि मनफी हो गई है, और टैक्स कलेक्शन हमारी जो थी वो मनफी हो गई है। तो चीजें ठीक होने की बजाय वो अपने उस सत्ता पे भी बरकरार नहीं रह सकती। एक और इम्पोर्टेंट चीज शामी साहब आप भी जानते हैं कि किसी भी हुकूमत की कामयाबी का जो इन्हिसार होता है वो ब्यूरोक्रेसी के ताउन के साथ उस पर डिपेंडेंट होता है। ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी का बड़ा एक अहम रोल होता है। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करवाना है, आपके बड़े मंसूबे हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं, ज़ाहिर है फाइलों पे सिग्नेचर करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, काम करवाने हैं। पिछले 2 सालों में इस हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी से शिकायतें रही हैं। ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही है, किसी भी बात पर हुकूमत के साथ चलती नहीं है। आपको क्या लगता है, नून लीग के साथ भी हमने ब्यूरोक्रेसी के मामला देखे, कभी इस तरह के मामला नेगेटिव सामने नहीं आए थे। आपको क्या लगता है क्यों ये हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के साथ चलने में या ब्यूरोक्रेसी इनके साथ चलने में कंफर्टेबल नहीं है? देखिए, इमरान खान साहब ने बार बार ये बात कही थी और वो खैबर पख्तूनख्वा की मिसालें दिया करते थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स जब वो अपने मनसब पर उनको तैनात किया जाए तो उनको एक प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए, उनका एक टेन्योर होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी का, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का और उनके नीचे अफसरों का। उन्हें एक मुकर्रर मुद्दत से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए ताकि वो एतमाद से काम कर सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। आप देखिए पंजाब में देखिए बार बार चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, चीफ और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तब्दील हुए हैं। रिफॉर्म्स की अब कोई बात नहीं हो रही। जो सरकारी अफसर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं है। एक तरफ नैब उनके दर पे है, उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो पा रहा, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही। वो बार बार बेयकीनी की कैफियत है। तो मेरा ख्याल ये भी एक बड़ा सेटबैक है जो हुकूमत। लेकिन शामी साहब, ये हुकूमत उज़र पेश करती है, भाई नैब जो कार्रवाइयाँ करता है, हमारी हुकूमत में तो किसी पे कोई मुकदमा नहीं ना बना। नैब अगर किसी को पकड़ती है तो वो 4-4, 5-5, 10-10 साल पुराने मुकदमे हैं। तो ये हुकूमत की जस्टिफिकेशन आपको कितनी स्ट्रांग लगती है कि भाई हमने तो किसी पे कोई मुकदमा नहीं बनाया, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई सरकारी अफसर हो? देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला अलग है। सरकारी अफसरों को भी गिरफ्तार किया गया है और कई यानी माह से वो लोग जेलों में हैं। ना उनके ऊपर रेफरेंस तैयार हो रहा है, ना कोई वाजे उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो रहा है, ना उनका कोई रेफरेंस पेश हुआ है। तो इससे एक सनतकारों में भी, सरमायाकारों में भी और सरकारी अफसरों में भी एक खौफ की लहर दौड़ी है। हुकूमत ने एक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया था मगर वो उसको दवाम नहीं मिल सका और वो खत्म हो चुका है। सही। शामी साहब, एक और बड़ी तनकीद होती है वो इस लिहाज से इस हुकूमत पर कि इसे मुशीरों की हुकूमत कहा जाता है। इनके अपने पार्टी के लोग कहते हैं, फवाद चौधरी साहब बड़ी बार कह चुके हैं जी, नॉन इलेक्टेड लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है इलेक्टेड लोगों पर। इलेक्टेड लोग ज़ाहिर है इलेक्शन जीत के आते हैं, अवामी उनको सपोर्ट होती है, उनके फैसलों की बजाय मुशीरों के जो फैसले उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये तासुर किस हद तक आपको दुरुस्त लगता है? जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी शिकायतें, तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से कितने जायज़ हैं? देखिए, ये तासुर तो नहीं है, ये एक हकीकत है। पार्लिमानी निज़ाम में, हुकूमत में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुशीरों की एक और खुसूसी मुआवनीन की एक बहुत भारी तादाद जो है उसकी खिदमत हासिल की गई है। अब जाहिर है कि वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने ये मुनासिब समझा है, लेकिन इससे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनमें बदली पैदा हुई है। तो ये उनका एतमाद जो है
वो बहाल करने की भी ज़रूरत है। शामी साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये कि बुज़दार साहब की चॉइस बतौर वज़ीर आला, इस पर आज भी तनकीद होती है। आपको पता है कि पिछले दिनों बड़ी एक हवा चली कि शायद वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो है ना वो माइंड बना लिया है, फ़ैसला कर लिया है कि बुज़दार साहब की जो तब्दीलियाँ नागुज़ीर हो चुकी है, इसलिए तब्दीली होकर रहेगी। लेकिन फिर हमने देखा पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म साहब लाहौर आते हैं, उनको थपकी देते हैं, फिर उनका हौसला बढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन अभी भी ये तासुर दिया जा रहा है कि तब्दीली होगी और ये तब्दीली होकर रहेगी बुज़दार साहब की। क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को इस बात का इदराक हो गया कि बुज़दार साहब बतौर वज़ीर आला बिल्कुल कामयाब नहीं है? देखिए, बुज़दार साहब जो हैं वो हैं इमरान खान साहब की चॉइस, और बल्कि अब तो उनकी जिद बन चुके हैं। तो अभी तक तो कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही, और वो चंद रोज़ पहले भी लाहौर आए थे, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें उस्मान बुज़दार पर पूरा एतमाद है और वही वज़ीर आला रहेंगे। तो अब मेरे और आपके कहने से तो ये तब्दीली आएगी नहीं। बिल्कुल, ये तब्दीली तो इमरान खान साहब के फैसला करने से आएगी। और इस वक्त तक जो उस्मान बुज़दार हैं उनका किला जो है वो मजबूत नजर आता है।